वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्कूलों की लापरवाही, 10वीं 12वीं के इन छात्रों को लगेगा झटका। परीक्षा फॉर्म पर आई बड़ी अपडेट, 13 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी की जा रही है। दरअसल इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल के मुताबिक 13 फरवरी से आयोजित की जाएगी। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 13 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। महामारी के बाद बढ़ी मेडिकल तकनीक की जरूरत, उज्जैन डिवाइस पार्क से होगा प्रदेश को लाभ। किसी भी महामारी के बाद मेडिकल तकनीक की जरूरत बढ़ जाती है। कोरोना के बाद भी ऐसा ही हुआ। अग्रणी अनुसंधान आधारित मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो मेडटेक सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। MTAI के अध्यक्ष एवं महानिदेशक पवन चौधरी ने बताया कि मेडटेक स्पेस में सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में कई मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें उज्जैन भी शामिल है। एक मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के विकास में कारगर साबित होगा। मेडिकल पार्क में मिलने वाले फायदे इसे आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को शहडोल आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी जन नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात की और सहमति मिलने के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पेज राष्ट्रीय उद्यान का दौरा बीच में छोड़कर शहडोल पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति का 16 नवंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लेना भी प्रस्तावित है। 30 नवंबर तक जमा करें अपना जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक जाएगा पेंशन। सरकारी पेंशन धारकों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि पेंशन मिलती रहे। ऐसा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। हालांकि 80 साल के अधिक उम्र के लोगों को इसमें थोड़ी ढील दी गई है। उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। वह अक्टूबर से लेकर 30 नवम्बर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों को भरने के लिए बदलेगा नियम, 5% से अधिक भर्ती कर सकेंगे विभाग। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी तो मंगवा ली है, लेकिन विभाग एक साथ इतनी भर्तियां नहीं कर सकते हैं। दरअसल भर्ती नियम में विभागों को कुल स्वीकृत संवर्ग के 5% पद भरने का ही अधिकार है। इंदौर में सभी भूखंड खरीदारों को हक दिलाने तक हाईकोर्ट करता रहेगा निगरानी। भूमाफिया के कब्जे वाली इंदौर की 3 महत्वपूर्ण कॉलोनियों व टाउनशिप में भूखंड खरीदारों को उनका हक न मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ को सौंप दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सलाह दी है कि वह इन मामलों के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति भी बना सकता है। हाईकोर्ट इस मामले को तब तक चला सकती है जब तक कि इसका निराकरण नहीं हो जाता। इस मामले में हाईकोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। यूजीसी की बड़ी तैयारी, पीएचडी में इन शोधार्थियों को मिली विशेष छूट। यूजीसी द्वारा छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल पीएचडी करने वाले महिलाएं और लड़कियों को दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट दी जाएगी। इसके लिए यूजीसी ने नवीन तैयारी कर ली है। इससे पहले पीएचडी धारकों के लिए यूजीसी द्वारा नियम में कई तरह के संशोधन किए गए हैं। साथ ही महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दूसरी जगह जाकर पीएचडी करने की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उनका पूरा का पूरा काम दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन स्तर पर होगा परिवर्तन। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर परिवर्तन किया जाएगा। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष बदले जाएंगे। विधायकों को संगठन के दायित्व से मुक्त करके चुनाव की तैयारी में लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसके लिए संगठन पदाधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। विधायक राकेश मावई, झूमा सोलंकी और फूंदेलाल मार्को पहले ही जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
रुद्रसागर पर पैदल पुल बनाने के लिए निकाला जा रहा पानी। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंच के लिए पैदल पुल के रूप में नया रास्ता तैयार करने को नर्मदा शिप्रा के जल से भरे रुद्रसागर को दोबारा खाली किया जा रहा है। कहा गया है कि 1 फीट पानी कम कर पुल का निर्माण दोबारा शुरू कराएंगे। पुल चारधाम मंदिर पहुंच मार्ग से महाकालेश्वर मंदिर के पिछले हिस्से तक 210 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर का बनेगा। पुल पर मंदिर स्थापत्य कला के दर्शन होंगे। कपास बीज को लेकर किसानों को पहुंचा नुकसान, उखाड़ी फसल। जिले में एक वैरायटी विशेष के कपास बीज से किसानों को नुकसान हुआ है। इस पर किसानों ने खराब हुई फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे उखाड़ दिया। वहीं किसानों ने कृषि विभाग से उक्त बीज की जांच कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। नेपाली बियर को भी अनुमति दे मध्य प्रदेश सरकार। राज्य सरकार की हेरिटेज शराब नीति से प्रभावित होकर इंदौर के भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने नेपाली बियर को नई शराब नीति में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इसके लिए एक पत्र लिखा है और कहा है कि नई नीति में इसे जोड़ा जाए। बता दें कि नेपाली संस्कृति परिषद के राष्ट्रीय सचिव शैलेश गुरुङ ने सांसद को इस संबंध में ज्ञापन देकर मांग की थी। उमा भारती बोली, जगह जगह शराब बिकने का मुझे बहुत दुख है। अमरकंटक जाते समय प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेत्री उमा भारती रविवार की देर शाम डिंडोरी में अल्प प्रवास पर रहीं। रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जगह जगह शराब बिकने का मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को धुआंधार भेड़ाघाट में थी। यहाँ लोगों ने बताया कि गली गली शराब बिक रही है। तर्क यह दिया जाता है कि शराब दुकान बंद है, लेकिन उससे अधिक अवैध शराब बिक रही है। वैध बिक्री भी बंद होना चाहिए। पार्टी व सरकार पर उन्होंने भरोसा तो जताया, लेकिन ड्राफ्ट को लेकर आशंका व्यक्त की। खत्म हुआ इंतजार, आज खुलने जा रहा इस कंपनी का आईपीओ। इस सप्ताह कई कंपनियों ने अपने आईपीओ की पेशकश की है। आज रियल एस्टेट कंपनी अपना आईपीओ खोलने जा रही है। आज 14 नवंबर को रुस्तम जी ग्रुप की कंपनी किस्टोन रियल्टर्स अपना पब्लिक ऑफरिंग खोलने जा रही है। बता दें कि आईपीओ सिर्फ 2 दिनों के लिए खुल रहा है। 16 नवंबर को इसे बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती हैं शामिल। मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकती है। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि यात्रा को लेकर आमजन और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। यह भारत की ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। उन्होंने यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रश्न उठाने पर कहा कि हम तो यात्रा में उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। सर्द हवाओं से बड़ी सिरहन, नौगांव में 10 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले दिनों अच्छी बर्फबारी हुई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से हवा का रुख भी उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी बना हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान गिरने से सिरहन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार, मंगलवार को मौसम का मिजाज इसी तरह रहने के आसार हैं। उसके बाद रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। उधर रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा में सोने और चांदी के रेट। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम में मुनाफा वसूली की बिकवाली बढ़ने से कामेक्स पर सोना $54 घटकर $1,710 प्रति औंस और चांदी 35 सेंट टूटकर $21.70 प्रति औंस रह गई। इसका भारतीय बाजार में कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया, क्योंकि शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी के गहनों में ग्राहकी ने रफ्तार पकड़ ली है, जो अगले सप्ताह से और बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि विदेशों में जोरदार गिरावट के इंदौर में सोना मात्र ₹25 टूटकर ₹52,375 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹50 घटकर ₹60,350 प्रति किलो बोली गई। इंग्लैंड ने जीता T20 विश्व कप का खिताब, बैनर स्टोक्स फिर बने हीरो। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बता दें, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और वह फ्लॉप रही, क्योंकि बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। शान मसूद ने 28 गेंदों पर 38 रन बनाए। वहीं कप्तान बाबर के बल्ले से 28 बॉल में 32 रन निकले। पाकिस्तान के लिए 2 विकेट हारिस रऊफ और एक विकेट मोहम्मद वसीम, शादाब खान, शाहीन अफरीदी ने लिए। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस से लागू होगा पैसा एक्ट।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीपैड गुरुवाही में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जनजाति गौरव दिवस से पैसा एक्ट आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को संभागीय मुख्यालय शहडोल में राज्य स्तरीय गौरव दिवस का आयोजन माननीय राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी ने वहां उपस्थित भांजों से सहजता के साथ मुलाकात कर शिक्षा के संबंध में जानकारी ली। सूर्यमणि एवं विनय ने अपनी कुशलता और शिक्षा की जानकारी दी। आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 16 नवंबर को बनेगा निम्न दबाव, 7 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। दक्षिण भारत के राज्य में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद ना के बराबर है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में मूसलाधार बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टोल टैक्स के नियमों में हुआ बदलाव, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि टोल टैक्स न चुकाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। अब टोल टैक्स सीधा आपके एक बैंक खाते से काटा जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कार्रवाई नहीं होगी। G20 के लोगों में कमल को लेकर हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। G20 इंडिया के लोगों में कमल का फूल है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है। इस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको जानकारी होगी कि 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता भारत को करनी है और इस दृष्टि से भारत में कई आयोजन होने हैं। खाते में पैसे ना होने पर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपए, 2 लाख के बीमा की भी सुविधा। आपको यह जानना जरूरी है कि एक ऐसी सरकारी योजना उपलब्ध है जिसकी सहायता से आपके खाते में बैलेंस नहीं है तब भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको रुपए, ATM कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलता है। इस पर आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। यह सुविधा को जनधन खाते से मिलेगी। बोर्ड परीक्षाओं में साइन लैंग्वेज के शिक्षक भी तैनात होंगे। मूकबधिर परीक्षार्थियों को होगी सहूलियत। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सभी परीक्षा केंद्रों पर साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षक को पर्यवेक्षक बनाने के निर्देश दिए, जहां श्रवण बाधित एवं मूकबधिर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान श्रवण बाधित एवं मूकबधिर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर विशेष शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने और उन्हें केंद्र पर परीक्षा अवधि में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। आमतौर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में मूकबधिर और श्रवण बाधित परीक्षार्थियों को सामान्य परीक्षार्थियों के साथ ही बैठने की व्यवस्था की जाती है और सामान्य शिक्षकों को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। समाज में अपसंस्कृति का प्रचार रोकने में संचार माध्यम सचेत होकर करे हस्तक्षेप। दिन में ऐसा कार्य न करे कि रात में अच्छी नींद न आए और रात की चर्चा ऐसी हो कि दिन में आंख मिलाकर बात कर सके। मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता वही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर काम करे। सही अर्थों में पत्रकारिता वही है जो लोगों को शांति और संतुष्टि देती है। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए संचार माध्यमों को बहुत सजग और सचेत होकर समाज में अपसंस्कृति के प्रचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 50,000 पेंशन। अगर आप नौकरी पेशा और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित है तो यह खबर आपके काम की है। वैसे तो कई पेंशन प्लान आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन का फायदा देते हैं, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके तहत आप 4,500 रुपए हर महीने निवेश कर रिटायरमेंट के बाद 51,848 रुपए प्रति माह पेंशन पा सकते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।